साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड हैं वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आज लोग आपका एनालिसिस सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों पर, एक लोकसभा यानी मैनपुरी और 2 असेंबली यानी खतौली और रामपुर के जो चुनाव हैं, उस पर आपका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, लड़ाई तो बहुत कांटे की थी और हर कोई ये जानता है कि ये चुनाव बड़े बड़े नामों वाले चुनाव थे। चूँकि रामपुर और मैनपुरी में 2 बहुत बड़े नाम थे और दोनों समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि शायद परिणाम 2-1 से आएगा। बीजेपी के पक्ष में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और लोकसभा की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव के पक्ष में जा सकती है। एक बात जो बार बार कही गई कि वोट कम पड़ा, रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में भी वोट कम पड़ा था और तब भी ये कहा गया कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उसी लाठी ने आज फिर पुलिस की कमाल किया और मतदान 32% पर रुक गया। आजम खां की पत्नी ने कहा ये चुनाव नहीं, मातम चल रहा है, बूथ पर कोई आदमी नहीं है। की सीट पर लोकसभा में तब भी इस सीट से वहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग चुनाव में बात कर रहे हैं कि धांधली और लोगों को वोट न डालने दिया जाना चुनाव आयोग के कमजोर और मजबूत पक्ष की। चुनाव में कहते हैं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव को जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक होता है, लोगों से अपील की जाती है कि खूब वोट डालिए और 32% वोट पड़ रहा है। इस जागरूकता का नतीजा क्या है? पहले लोग कहते थे कि साहब पुलिस पर विश्वास नहीं है, पैरामिलिट्री केंद्रीय फोर्स लागे तब चुनाव हो, नहीं बक्सा लूट लिया जाता है, फर्जी मतदान होता है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अब हमें पैरामिलिट्री नहीं, अब हमें मिलिट्री चाहिए, सेना लगाओ तब वोट होगा। तो क्या इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में आ गई है या इस देश में? ये भारत निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए क्योंकि उसके साख का ये सवाल है। आज चुनाव तंत्र को अगर लाठी तंत्र, गणतंत्र, इन सब चीज़ों से मुक्त रखना है तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। देखिए, जब जब जिसकी जिसकी सरकार रही, हर चुनाव में नेता पकड़े जाते हैं, रात में उठा लिए जाते हैं, बाउंड्री कूद के पुलिस घुस जाती है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, थाने में डांटे फटकारे जाते हैं। ये तो उपचुनाव है और बीजेपी कोई नया नहीं कर रही है, पहले भी इस प्रदेश में बहुत सारा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके सामने चुनाव जीतना उनकी साख से जुड़ा है और बीजेपी के पास संगठन भी है और सरकार भी है और प्रशासन भी है, तो वो कहाँ चूकेगी? देखिए, आज देश में 2 तस्वीरें महत्वपूर्ण रहीं। मोदी ने आशीर्वाद अपनी मां का लेकर मतदान किया, देश के प्रधानमंत्री ने, और अखिलेश यादव ने मुलायम की तस्वीर के सामने शीश झुकाकर मतदान किया। दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हों इसके लिए उन्होंने दुआ मांगी है, ये जनता तय करेगी। लेकिन इस प्रदेश में लोग जानते हैं कि उपचुनाव मतलब सरकार का चुनाव होता है। कोई सरकार उपचुनाव हारती वारती नहीं है। सत्ता जो होती है वो किसी की भी हो, राजा राजा होता है, उसके लिए सत्ता और पद महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई कुछ भी होता रहे। जिस दिन बात ये लोग समझ जाएंगे उस दिन सरकारों के अदलने बदलने से ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कहा गया है कि जब नौकरशाह और जनप्रतिनिधि, जब नौकरशाह बन जाए और जनप्रतिनिधि माननीय बन जाए तो लोकतंत्र जो होता है वो अभिजात्य तंत्र में बदल जाता है और ऐसे में उस आम जनमानस को उतना ही मिलता है जितना ये लोग छोड़ते हैं। आज पूरे दिन शिकायत होती रही कि साहब गुंडागर्दी हो रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि वोटर कार्ड लेके आओ और आधार कार्ड से वोट नहीं डाल पाओगे। अब पुलिस पहले कागज जांच लेती है, कागज ठीक है तब जाओ मतदान केंद्र पर, फालतू भीड़ ना लगाओ। तो ये सब चुनाव में आज विभिन्न रंग आपको देखने को मिला।
लगातार अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल, शिवपाल, ये सब लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आती रहीं। और कल रात में स्पीकर बंगले के सामने धरना भी हुआ था सपा का, फिर वहाँ पर जाड़े में कुछ लोगों के ऊपर डंडा भी चल गया। राजनीतिक दलों का चरित्र, क्या आपको इससे नहीं लगता कि एक तरह का समान होता है जो सरकार में रहे? साम दाम दंड भेद, ये हर तरह से हमेशा अपनाया गया। अब इसमें थोड़ा बीजेपी ने ज़्यादा पीएचडी कर ली, बाकी दल पीछे रह गए, इस वजह से थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहा है, बाकी ज़्यादा अलग है नहीं। आप देखिए कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को लेकर जो लोगों में क्रेज़ है, जो जिनके नाम पर पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा, लेकिन क्या ये इतना चुनाव आसान था? अखिलेश को पूरे टाइम मैनपुरी में रहना पड़ा, डिम्पल रही, पूरा समाजवादी परिवार रहा, तब जाकर ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची है। परिणाम तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 उपचुनाव हार गई। अगर इसमें इतनी ताकत न लगाते तो ये तीनों हार सकते थे। अब इसमें अगर कुछ संभावना इनको दिखती है तो मैनपुरी से ही दिखती है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि सरकारों के हाथ में लाठी होता है, वो अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। आप उसको जुल्म कहिए, तानाशाही कहिए, लेकिन उनके लिए जीत महत्वपूर्ण रखती है। यह अलग बात है कि अतीत में तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब चीज़ें हुई हैं तो उनको खामियाजा सरकारों को भी भोगना पड़ा है। जनता अपना निर्णय सुनाती है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल बाद। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र में तानाशाही, जबरदस्ती और पुलिसिया राज ये नहीं होना चाहिए। और इस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि लगा लो चाहे जितना जोर तुम राजशाही के लिए, और हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए जी। और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएंगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। और दिल में जुनून जिनके था नौकरशाही के लिए, रक्स करते हैं वो अब अपने जिले इलाही के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।